दोस्तों नमस्कार। आज क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों स्टैटिक जी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग क्लास को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। स्विट्जरलैंड ने आल्प्स पर्वत पर चमकाया तिरंगा, कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए भारत को किया सलाम। पहली चीज़ समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये एक्चुअल में क्या है। तो आपको पता होना चाहिए जिस प्रकार आज विश्व में ये जो कोरोना महामारी फैली हुई है, इसके लिए प्रत्येक देश अपने स्तर पर अनेक कदम उठा रहे हैं इस महामारी से निपटने के लिए। तो इन्हीं देशों में भारत सबसे अधिक कहना चाहिए सशक्त और मजबूत देश बन करके उभरा हुआ है। भारत देश की प्लानिंग और जिस प्रकार से लॉकडाउन की प्रक्रिया और अन्य देशों को जिस प्रकार से मेडिसिन यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने सहयोग के लिए अपना कदम बढ़ाया है, जिस हेतु भारत की दुनिया में बहुत ही तारीफ हो रही है। तो इसी के सम्मान में स्विट्जरलैंड ने आल्प्स पर्वत पर भारत की तिरंगे को यानी भारत देश को सम्मान देने के लिए कोरोना लड़ाई हेतु भारत को सलाम किया है। तो स्विट्जरलैंड में एक पर्वतमाला है, माउंटेन है मैटाहॉर्न, जो कि फोटोग्राफ माउंटेन के नाम से दुनिया में मशहूर है। ये माउंटेन ऐसा माउंटेन है जहाँ पर कई प्रकार के या फोटोग्राफ जो होते हैं प्रोजेक्टर के मदद से प्रोजेक्ट किए जाते हैं, जो कि भारत के लिए एक सम्मान की बात है। भारत के झंडे तिरंगे को इन्होंने क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। इसलिए ये भी हाल ही करंट का न्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारी क्लास हो रही है आज स्टैटिक जीके के अंतर्गत हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जामों में यूजफुल होगी। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे, ये आप लोगों को माउंटेन समझ में आ रहा होगा। फोटोग्राफ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, यही है मैटाहॉर्न पर्वतमाला जो कि स्विट्जरलैंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्विट्जरलैंड ने आल्प्स पर्वत पर चमकाया तिरंगा, कोरोना वायरस से भारत की लड़ाई को किया सलाम। बिल्कुल दोस्तों, भारत ने जिस प्रकार कोरोना वायरस से लड़ाई करने के लिए अपनी कहना चाहिए प्रक्रिया या जो कदम बढ़ाए हैं, जिसकी दुनिया में वाहवाही हो रही है। जाने माने स्विस लाइट आर्टिस्ट गैरी हाफस्टेटर ने 14,690 फीट के पहाड़ को तिरंगे के आकार में रोशनी दी। भारतीय विदेश सेवा अधिकारी गुरलीन कौर ने इस तस्वीर को ट्विटर हैंडल से शेयर करके भारतवासियों को बधाई दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक जी के अंतर्गत जो भी आपको पीडीएफ चाहिए, इस मेरे नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जिनेवा दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर के देशों में कोरोना की जो लड़ाई है, वायरस का कहर जारी है। हर देश इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं। कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत सरकार के फैसले की दुनिया के कई देश तारीफ कर चुके हैं। इस बीच स्विस आल्प्स के मैटाहॉर्न पर्वत पर रोशनी की मदद से भारतीय तिरंगे को दर्शाया गया। इसके जरिए कोरोना महामारी से जीतने की उम्मीद और जज्बे का संदेश दिया गया। तो भारतवासियों के लिए एक सम्मान की बात है कि विश्व में भारत की किस प्रकार से तारीफ हो रही है और भारत के तिरंगे, भारत की शान, जिसे स्विस आल्प्स के मैटाहॉर्न पर्वत पर एक प्रोजेक्टर की मदद से रोशनी द्वारा दर्शाया गया है। तो दोस्तों, भारत जिस प्रकार से कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने कदम बढ़ा रहा है, जिसको देख करके दुनिया की तमाम देश भी वही प्रक्रिया को अपना रहे हैं। आगे देखेंगे, जाने माने स्विस लाइट आर्टिस्ट गैरी हाफस्टेटर ने 14,690 फीट के पहाड़ को तिरंगे के आकार में रोशनी दी है और भारतीय विदेश सेवा अधिकारी गुरलेन कौर ने इसकी तस्वीर ट्विटर हैंडल से शेयर की। उन्होंने लिखा, लगभग 800 मीटर ऊंचाई पर तिरंगा, हिमालय से आल्प्स की दोस्ती, शुक्रिया। तो ये बहुत ही सम्मान की बात है। बता दें कि इस पहाड़ पर बीते 24 मार्च से ही कोरोना महामारी के खिलाफ दुनिया की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए हर दिन अलग अलग देशों के झंडों को दर्शाती रोशनी की जा रही है। बुधवार को इस पहाड़ पर स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, इटली और स्विस क्षेत्र टिसिनो के झंडों को दर्शाती रोशनी बिखेरी गई थी। तो इस प्रकार से तमाम देशों के जो तिरंगे झंडे हैं, वहाँ की जो देश की पहचान है, इन झंडों को पहाड़ पर यानी माउंटेन मैटाहॉर्न पर लाइट के माध्यम से दर्शाया गया है। लाइट आर्टिस्ट गैरी हाफस्टेटर बताते हैं, प्रकाश का मतलब आशा और उम्मीद होता है। ऐसे समय में जब दुनिया कोरोना संकट का सामना कर रही है, उनके जज्बे को सलाम करने के लिए ऐसा किया गया है, ताकि वे संदेश जाए कि पूरी दुनिया इस महामारी के खिलाफ एकजुटता के साथ लड़ रही है। इस लड़ाई में हम कामयाब भी होंगे।
बता दें कि स्विट्जरलैंड में कोविड-19 से अब तक 18,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। 430 लोगों की जान भी जा चुकी है। इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने स्कूलों, बार, रेस्तरां और गैर जरूरी चीज़ों की दुकानें बंद कर दी हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। अभी तक की जानकारी में आपको बता दें, सबसे अधिक कोरोना वायरस का पैर जो पसरा हुआ है वो है अमेरिका। सर्वाधिक मौतें भी अमेरिका में हुई हैं। और ये वायरस कहाँ से आया है? तमाम देश चीन से कवायद कर रहे हैं कि यह जो वायरस पैदा हुआ है चीन के एक शहर वुहान, वहाँ पर एक लैब है, वहाँ से ये पैदा हुआ है। तो इस हेतु भारत और अन्य तमाम देश लड़ाई करने के लिए, यानी कोरोना को मात देने के लिए तमाम प्रकार के मेडिसिन, इंजेक्शन यानी वैक्सीन तैयार करने के लिए प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों, आज क्लास कैसी लगी? लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करना। दोस्तों, धन्यवाद।